हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको परासरण दाब के संदर्भ में बायल और चार्ल्स का नियम का अध्ययन कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आपको बायल का नियम परासरण दाब के संदर्भ में। तो स्टूडेंट ध्यान दें, बायल का नियम। बायल के अनुसार स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, टेम्परेचर यहाँ पर स्थिर है, तो बायल के अनुसार ये परासरण दाब के संबंध में नियम है। तो बायल के अनुसार किसी भी विलयन का परासरण दाब कितना होता है या क्या होता है, उसकी सांद्रता के समानुपाती, विलयन के सांद्रता के समानुपाती। तो उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C या P बराबर KC और P भी बराबर K। ये C सांद्रता जो है वो V के संदर्भ में लिया गया है। जब यहाँ कोष्टक में आपको लिखा गया है जब सांद्रता 1 मोल प्रति भी लीटर हो, जब सांद्रता 1 मोल प्रति भी लीटर हो। आगे स्टूडेंट चार्ल्स का नियम, इनके अनुसार चार्ल्स का नियम देखिए स्टूडेंट, तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी भी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर सांद्रता क्या है, स्थिर है स्टूडेंट। ये आपका चार्ल्स का नियम, ऊपर आपको बताया गया बायल का नियम। चार्ल्स के नियम को आप देखिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, फिर P बराबर KT या P बाई T बराबर K। ये दूसरा समीकरण, पहला आपका बायल का था। तो बायल और चार्ल्स के नियमों से अथवा समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 से आप करेंगे तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T या PV बराबर RT और PV बराबर NRT। R आपका यहाँ कांस्टेंट है स्टूडेंट, और PV बराबर W/m/RT। स्टूडेंट ध्यान दें, P परासरण दाब है विलयन का, V आयतन है, N आपका मोलों की संख्या, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर परम ताप। यही मोलों की संख्या को आप कन्वर्ट किए हैं पदार्थ का भार बटे अणु भार। ये W जो है पीले पदार्थ जो घुला है जल में उसका भार है, और M क्या है, अणु भार। P आप जान ही रहे हैं स्टूडेंट परासरण दाब, V आपका विलयन का आयतन, R फिक्स है, कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर परम ताप। ये उक्त समीकरण, ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं PV बराबर W/m/RT, तो ये आपका इस समीकरण को 1/2 समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब कह रहे हैं स्टूडेंट 1/2 समीकरण की सीमाएं। 1/2 समीकरण अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, यहाँ अन, स्टूडेंट ध्यान दें, 1/2 समीकरण अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के तनु विलयनों पर लागू होता है। ध्यान दें स्टूडेंट, विद्युत अपघट्य विलयन या वाष्पशील विलयन या सांद्र विलयनों पर 1/2 समीकरण लागू नहीं होता है। 1/2 समीकरण सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। तीसरा आपका, ऐसे पदार्थ जो विलयनों में वियोजित होते हैं अथवा संगुणित होते हैं उनके विलयनों पर भी 1/2 समीकरण लागू नहीं होता। स्टूडेंट ध्यान दें, ऐसे पदार्थ जो विलयनों में वियोजित होते हैं अथवा संगुणित होते हैं, जब कोई पदार्थ, विलेय पदार्थ अगर आप जल में डाल रहे हैं वो जाकर वहाँ पर संगुणित हो जाए अर्थात जुड़ जाए, अथवा ऐसे विलेय पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाए, तो उस पर भी 1/2 समीकरण लागू नहीं होता है। यहाँ स्टूडेंट आपको विलयन के 4 गुण बताए गए थे, जिनमें से एक आपने देखा है परासरण दाब। परासरण दाब, स्टूडेंट ध्यान दें, परासरण दाब के संदर्भ में आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं।
स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया m/10 सांद्रता विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। यूरिया के m/10, स्टूडेंट ध्यान दें, यूरिया का विलयन है, यहाँ पर यूरिया का विलयन है कितना है, उस विलयन की सांद्रता m/10 को आप 1/10 लिखते हैं, उसका विलयन है, उसका परासरण दाब ज्ञात करिए। तो इसके लिए एक आपको अलग से सूत्र आता है सांद्रता के संदर्भ में, P = CRT। तो C की जगह आप डायरेक्ट आप लिखेंगे 1/10, ये आपका C ही रहेगा, W/m नहीं रहेगा। स्टूडेंट ध्यान दें, P = CRT, सांद्रता कितना है, मूलरता के संदर्भ में है, 1/10, 1/10 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगला स्टूडेंट आपको क्वेश्चन है 0.05% ताप, नहीं ये आपका नीचे है, 0.5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निकालिए। स्टूडेंट ध्यान दें, ग्लूकोज का विलयन है, ग्लूकोज कितना है 0.5%, उसका परासरण दाब आपको निकालना है, टेम्परेचर दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, आर का मान आपका दिया ही, आर = 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन प्रति मोल। ये है परासरण दाब। पी आपको निकालना है, भी स्टूडेंट प्रतिशत में है, इसलिए इसको हम विलयन को 100 ml मान लेते हैं, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 = 0.1 लीटर। यम अणु भार ग्लूकोज का 180 होता है स्टूडेंट, आप जानिए इसको, आप निकाल सकते हैं C6H12O6। तो सबका जोड़ देंगे 12, 12 × 6, हाइड्रोजन का 1, 1 × 12, ऑक्सीजन का 16 × 6, तो 180 आ जाएगा। W जो है स्टूडेंट भार है विलेय का, विलेय आपका ग्लूकोज ही है, विलेय आपका ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज का भार कितना है 0.5%, फिर आर का मान 0.082%, टी टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे केल्विन में चेंज करेंगे। क्यों केल्विन में चेंज करेंगे, या आयतन को आपने लीटर में क्यों चेंज किया, स्टूडेंट ध्यान दें, आर का मान पहले से ही लीटर में है, केल्विन में है, तो टेम्परेचर को हम केल्विन में और आर का मान लीटर में भी है, तो इसको विलयन के आयतन को लीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ आर टी का मान 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ेंगे, केल्विन हो गया 291। अब सूत्र में स्टूडेंट हम रखेंगे PV = W/m RT, PV = W/m RT × V कर देंगे, आ जाएगा। इसमें आप सबके मान को रखेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा आंसर आपको। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखिए, किसी कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर, स्टूडेंट ध्यान दें, किसी कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर 600 ml का विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्टूडेंट ध्यान दें, 600 ml का विलयन आप बनाए हैं 4 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलकर, कितने टेम्परेचर पर, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका परासरण दाब 0.82 atm पाया गया। कार्बनिक पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। स्टूडेंट ध्यान दें, ऊपर वाले में आपने परासरण दाब निकाला था, यहाँ अणु भार निकालना है, आर का मान यहाँ दिया है। तो यहाँ आपके पास सूत्र है स्टूडेंट, PV = W/m RT, या m = W/P RT। तो m = 4, W का भार, R का मान फिक्स ही है, T का मान 291 आप रखे हैं, और P परासरण दाब आपका पाया गया है 6.6 ग्राम आप लिए हैं पदार्थ जो है, उसको हल करेंगे तो 194, ये आपका आ जाएगा। एक और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, किसी कार्बनिक पदार्थ के 6 ग्राम, अणु भार 60 है, को जल में घोलकर 600 ml
विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन का परासरण दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ भी परासरण दाब आपको निकालना है। किसी कार्बनिक पदार्थ के, कोई कार्बनिक पदार्थ है 6 ग्राम है, जिसका अणु भार 60 है, जल में घोलकर 600 ml का विलयन आप बना लिए। प्राप्त विलयन का परासरण दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ज्ञात करना है। परासरण दाब पी भी बराबर W/m RT, पी बराबर W/m और नीचे आपका भी है, ऊपर RT है और सबका मान रखना है स्टूडेंट। पी बराबर W का मान 6 ग्राम आपका भार है, R का मान फिक्स है, T 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में 273, अणु भार 60 है, आयतन 600 ml है तो उसको कन्वर्ट किया गया है लीटर में, हल करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका था, कह सकते हैं परासरण दाब के संदर्भ में बायल और चार्ल्स के नियम, और परासरण दाब के संदर्भ में आपको कुछ क्वेश्चन हल कराया गया है। तो इस वीडियो में आपको इतना है।